इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अरे ये बहुत खतरनाक है। ये देखो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं 6:30 मॉर्निंग के और यहाँ का जो व्यू है जीभी का वो गजब का है। तो दोस्तों जब हम दिल्ली से चले थे तो रात के 2:30 बज रहे थे 2:30 और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बज गए 8:15, वो भी रात के। काफ़ी लंबी जर्नी रही और काफ़ी टाइम लेने वाली जर्नी थी। रीज़न ये था कि जो किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखे थे रास्ते में, जब हम दिल्ली से इधर की तरफ आ रहे थे तो कई जगह रोड हमें ब्लॉक मिले थे। उस चक्कर में हमें अपने रूट को चेंज करना पड़ा, रीरूट करना पड़ा बार बार, और 4 घंटे हमारे इसी तरह निकल गए। दूसरी चीज़, जब हम हिल स्टेशन पे पहुँचे, मतलब आप कह सकते हो कि नियर अबाउट मनाली, तो तब तक अंधेरा हो चुका था और उस अंधेरे में स्पीड, वैसे भी पहाड़ों पे स्पीड कुछ होती नहीं है गाड़ियों की, मैक्सिमम 30 आप चलते हो, 30-40 के बिटवीन ही रहती है। तो हमारी स्पीड भी काफ़ी कम हो चुकी थी। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जीभी आना चाहते हैं तो आप समझ लो कि आपको काफ़ी स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अगर आप बाइक से हो और अपनी कार से हो तो आप, या तो आपने अच्छी गाड़ी चलाई हो हिल स्टेशन पे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप जीभी की साइड में अपनी कार लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई है पहाड़ों पे, खासकर जब आप टनल तक पहुँचते हैं, मनाली का टनल, उससे जब आप औट की तरफ, मतलब औट तक पहुँच जाते हैं और जब आप जीभी की साइड टर्न करते हैं तो उसके बाद 1-2 किलोमीटर के बाद आपको लगभग 8 किलोमीटर तक उस चढ़ाई चढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ी सी चढ़ाई हो गई फिर आप राउंड, मतलब स्ट्रेट हो गया रोड, फिर आपको चढ़ाई करनी, ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने चढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आपको 8 किलोमीटर तक तो चढ़ाई करनी ही करनी है। अपने आप में वो अलग ही एडवेंचर था। बट अगर आपको लेस एक्सपीरियंस है हिल स्टेशन पर ड्राइव करने का तो बेटर ये होगा कि कोई ड्राइवर लेके आएँ साथ में, नाइट में चलें। ओवरनाइट जर्नी करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब पहुँचेंगे दिन में, तो उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वही आप लेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे साथ हुई। बहुत ही आराम से चल रहे थे, उसके बावजूद हम यहाँ पे 8:30 बजे के करीब अपने जो कह सकते हैं स्टे है उसमें हम एंटर कर चुके थे। उसके बाद हम पूरी तरह टायर्ड हो चुके थे। कुछ बताने को था नहीं क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी थी। तो हमने यही डिसाइड किया, ठीक है आज स्टे करते हैं, कल जो भी होगा मॉर्निंग में, जैसे कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हैं पराठे, दही है इसमें, बाकी एज़ यूजुअल अचार। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हम यहाँ से, ये हमने बाइक हायर कर ली है और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाइक से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए इस वीडियो के साथ। आज के सफ़र के लिए ये है हमारी गाड़ी बुलेट, और ये अभी 82 है और यहाँ से पेट्रोल टंकी थोड़ी दूर पे है, 10 किलोमीटर पे जीबी में। अगर आप जीबी में आते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने पेट्रोल डलवा रखा है, क्योंकि अब हायर भी करते हो तो आपको यहाँ पे पेट्रोल टंकी नहीं मिलेगी। कोई आप बाइक लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ब्लैक में इस टाइप से ऑयल मिलेगा और इसका पेट भरना पड़ेगा वहाँ तक जहाँ तक कि वो टंकी तक जा सके। चुका हूँ 1 लीटर और डालूँगा 2 लीटर पेट्रोल टंकी तक जाने के लिए सफिशिएंट। अभी ओपन होगा बंद होगा, कुछ दूर चलते हैं हम, जहाँ से डाइवर्ट होगा वहीं से रिटर्न आ जाएंगे ना। हाँ तो चलते हैं अब, यहाँ से बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं जरूरी पास।
देखते हैं जलोरी पास ओपन है कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि बंद हो चुका है, बट जहाँ से डाइवर्जन होगा बंद होगा वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, अगर नहीं मिला, खुला नहीं होगा तो चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा भी मौका मिला तो ये अपने आप इधर उधर जाएगी। तो ब्लैक आइस जो होती है उससे बिल्कुल बच के तो हम बच चुके हैं। खतरा होने वाला था, बस खतरे को हमने भांप लिया और पूरे तन मन धन से बचने के लिए ब्रेक लगाया और हम बच गए। तो दोस्तों आप हमें बताओ ये व्यू आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा। और ये आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जब भी आप बाइक पे आते हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाइट वाला जो पोर्शन ये तो आपको दिखता है ये बर्फ़ है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है, ये आप देखो ये ब्लैक आइज़ हैं, ये ब्लैक आइस ये सबसे ख़तरनाक होती है। ये रोड पे बिल्कुल चिपक जाती है और रोड पे चिपकने का मतलब है कि ये फिर आपके बाइक कंट्रोल में नहीं होएगी, ये अपने अकॉर्डिंग बाइक जो है स्किड करेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का। थोड़ा सा और मूव करके देखते हैं। ये देखो बिल्कुल नेचर ब्यूटी दोस्तों। ये रही अपनी बाइक, उधर खड़ी है, आपको शायद दिख रहा हो। और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये जलोरी पास का ट्रिप आपके लिए बनता है। आप जलोरी पास आइए, यहाँ पे कोई भी ये ऑफ बीट प्लेस है, हिडन प्लेस है, और ये कहते हैं ना ट्रेज़र, ये हिडन ट्रेज़र है। ये ऐसा बिल्कुल चारों तरफ आपको वादियाँ दिखेंगी। तो ये वो जलोरी पास का जाने का जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, मैं फ्लाईओवर पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों भी जलोरी पास के रास्ते में हूँ और आगे जो है बिल्कुल रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है शायद।
स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुई है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, रास्ता जरूरी पास का ब्लॉक हो चुका है। नीचे हमें बताया गया है कि ऊपर तक मत जाना, जहाँ तक लगता है कि बाइक चली जाएगी आना, क्योंकि और कोई मतलब नहीं बनता रिस्क लेने का। ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, लगता है 2-3 दिन पहले की गिरी हुई है। तो भाइयों देख सकते हो, यहाँ पे एक है कार फंसी पड़ी है, वो स्किड कर रही है, कोशिश कर रहे हैं उसको किसी तरह नीचे लाने के लिए, इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी हालत देखो। खतरनाक इसके कभी मत करना भैया, अगर ऐसी हैं बर्फ गिरी है तो आप कभी भी मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं संभालने के लिए, हेल्प करते हैं कि अरे ये बहुत खतरनाक है। ये देखो, बाइक तो एक बार कोशिश करूँ स्किड कर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ होता था कि चलो कि यहाँ से बाइक निकालनी है और आगे सही है कुछ रास्ता, वो भी तो नहीं कंफर्म है ना, तो यहाँ पे कम से कम धक्के मार के तो निकाल सकते थे। रास्ता ब्लॉक है इसलिए ऊपर नहीं जा सकते। चलते हैं दूसरे कोई फेमस प्लेस पे, देखते हैं यहाँ पे और भी कौन सा फेमस प्लेस है जीभी में, उसको एक्सप्लोर करते हैं।